नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के कोविड अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, 13 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जताया दुख। भारत में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में 3,32,000 से ज्यादा आए नए केस, 2,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली मंत्रिपरिषद की बैठक। केंद्र सरकार पर लगाया प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री से की प्रदेश की मदद करने की अपील। कहा, प्रदेश ने दिए हैं आपको 25 सांसद। भारत में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ने के कारण अब कनाडा ने भी भारतीयों की एंट्री बंद कर दी है। कनाडा ने भारत से आने वाली सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट पैसेंजर फ्लाइट्स पर 30 दिनों का बैन लगाने का ऐलान किया है। भारत में पाए जा रहे कोरोना के डबल म्यूटेंट वायरस के कई मामले कनाडा में मिलने के बाद जस्टिन ट्रूडो सरकार पर इस संबंध में कोई फैसला लेने का दबाव था। कनाडा के कई राज्यों की सरकारों की ओर से भी इस तरह के बैन की मांग की गई थी। इस संबंध में फैसला लेने से पहले कनाडा सरकार की ओर से भारत को जानकारी दी गई थी। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के वक्त आईसीयू में 15 मरीज थे और पूरे अस्पताल में 90 मरीज थे। इनमें से ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 21 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आग लगने की घटना शुक्रवार तड़के 3:25 की है। आग पर 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के पास अब महज 2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है और करीब 65 मरीजों की जान खतरे में है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 25 बीमार मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन बस 2 घंटे और चलेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी अब चुनावी रैलियों में नजर नहीं आएंगे। दोनों ने आखिरी के 2 राउंड का चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से ही करने का फैसला किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते केसों के चलते प्रचार पर प्रतिबंध लागू किए थे। चुनाव आयोग ने आखिरी के 2 राउंड्स में रोड शो, नुक्कड़ सभा, मोटरसाइकिल रैली पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जनसभाओं में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 500 लोगों के ही जुटने की छूट दी गई है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से आदेश जारी किए जाने से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी 4 रैलियों को कैंसिल कर चुके हैं, जिससे वे शुक्रवार को संबोधित करने वाले थे। भारत में कोरोना वायरस काफी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा और अब तक के सर्वाधिक नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 3,32,503 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,256 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बता दें, भारत में कोरोना के मामलों ने दुनिया भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,86,927 हो गई है। अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,62,57,164 हो गई है। कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर गिरकर 83.9% रह गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19 की चुनौती को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। एक्टिव केसेस के आधार पर ही ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का आवंटन होना चाहिए। बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति और उससे निपटने के लिए सरकार के किए गए उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों और कोविड प्रबंधन से जुड़ी तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी और इससे उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की और राज्यों को इसका न्याय संगत आवंटन करने पर बल दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना की रोकथाम मुख्य एजेंडा रहा। जहां तक 18 साल के ऊपर के लोगों का फ्री वैक्सीनेशन करने का सवाल है, तो इसे प्रदेश सरकार लगातार केंद्र से डिमांड कर रही है कि वो राज्यों की माली हालत देखते हुए इस पर फैसला करे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। हमें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की सप्लाई कम की जा रही है। कोरोना में भी ऐसी दोहरी नीति क्यों? खाचरियावास ने कहा कि केंद्र के पास पैसा है, वो क्यों वैक्सीनेशन फ्री नहीं कर सकता है।
कोरोना संकट काल के दौरान आवश्यक संसाधनों की मांग को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के बाद अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी केंद्र की मोदी सरकार से राज्य को कोरोना से जंग में आवश्यक संसाधन मुहैया उपलब्ध करवाने की मांग की है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने 25 सांसदों का हवाला देते हुए बिना किसी भेदभाव के प्रदेश को मदद करने की प्रधानमंत्री से अपील की है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक ट्वीट में टैग करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाए ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के प्रबंधन को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस समय जब देश में रोजाना 3 लाख से अधिक कोविड पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं, सभी को प्रमुख रूप से जीवन बचाने पर ही ध्यान देना होगा। राजनीति और चुनाव तो आते जाते रहेंगे। समय पर जनता को वैक्सीन नहीं लगी और सभी जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवा नहीं मिली तो भविष्य की पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।